कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसपे कोई वस्तु खरीदी जाती है या उसको बनाने की जो कॉस्ट आती है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस जिसपे वस्तु विक्रय की जाती है या जिस पे वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस वह प्राइस होता है जो वस्तु पर प्रिंट रेट, जिसको हम भाषा में कहते हैं प्रिंट रेट, जो वस्तु पर प्रिंट किया जाता है उसको ही हम मार्क प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट या लॉस, किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ होगा या हानि होगी तो प्रॉफिट और लॉस के अंतर आता है। इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है। अगर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी नहीं। फॉर्मूले की बात करें तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस लॉस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूले हैं। इनका यूज करके हम ये बस इन्हीं का प्रयोग करके हम प्रॉफिट लॉस की क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट का परसेंटेज यदि निकालना होगा तो जितना लाभ हुआ है उसके बटे सीपी कॉस्ट प्राइस और बाई 100 करके परसेंटेज प्रॉफिट का निकाला जा सकता है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य, जितने में वस्तु सेल हुई है उसको यदि कॉस्ट प्राइस में से घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। लॉस को इसी तरह निकालने के लिए लॉस जो हानि हुई है उसके बटे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बाई 100, इसको निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो लॉस हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस को हम एक बेसिक से क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस में आखिर क्या है। जैसे हमें दिया है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी जाती है तो इसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपए। बेची जाती है 600 रुपए में, 600 रुपए में बेची जाती है तो इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 600 रुपए हो जाएगा। 500 और 600 में डिफरेंस, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ, पहले लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 में से 500 यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को जब हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आया 100, मतलब लाभ या प्रॉफिट होगा 100 रुपए का। इस वस्तु पर हमें 100 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। जब 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, लाभ बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास हमारे केस में प्रॉफिट है 100 रुपए तो उसको फॉर्मूले में रखेंगे 100, क्रय मूल्य यानी कि सीपी है 500 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100, 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 20% आंसर आ गया। इस वस्तु पर हमें 20% का लाभ होता है। एक फॉर्मूले से हमें पता चल गया। मेन कुछ नहीं होता, फॉर्मूला इसकी बस परसेंटेज निकालनी होती है। परसेंटेज हमने पहले पढ़ी हुई है, परसेंटेज इसकी हम निकाल देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। 742 से 742 की लागत से तैयार वस्तु को यदि 700 रुपए में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत क्या है। लागत हमारी 742 रुपए आई और हमने 700 में बेच दिया। ये वही बात है कि कोई चीज हम 50 रुपए की लेकर आए और हमने उसको 25 का बेच दिया, इसका मतलब हमें 25 रुपए की हानि हुई। हमारे जो क्रय मूल्य होता है उससे यदि सेलिंग प्राइस कम है तो हानि होती है, क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ होता है। दोनों का डिफरेंस करके हम वो निकाल सकते हैं। जैसे इसका कॉस्ट प्राइस है वो 420, 742 रुपए है, इसकी लागत से तैयार हुई है तो सीपी 742 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्योंकि 700 में बेचा है, एसपी हो जाएगा 700 क्योंकि 700 रुपए में इसको बेचा गया। दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 42 का डिफरेंस है क्योंकि सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो इसका मतलब ये हानि हुई है क्योंकि जितने में इसने लागत आई उससे कम में बेच दी तो इसको 42 रुपए की हानि हुई। इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमें हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हानि वाई क्रय मूल्य
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। कॉस्ट प्राइस से हानि निकाली जाती है। हानि कितनी है? 42 रुपए, 42 रुपए की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस है इसका 742 मल्टीप्लाई बाई 100। दोनों को हम यदि निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वही यहां पर आंसर में हमारे आ जाएगा। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आती है, 216 रुपए में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लागत 180 रुपए, यानी सीपी आएगा 180, 216 में बेची गई, एसपी 216 रुपए। दोनों में देखेंगे एसपी बड़ा है, यानी कि लाभ होगा। निकालेंगे 216 और 180 का डिफरेंस होगा 36 रुपए। 36 रुपए का यहां पर लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 36 यानी कि लाभ बटे कॉस्ट प्राइस है 180 बाई 100, 18 टू 36 यानी कि 20% का यहां पर लाभ हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि उसका एक पार्ट कुछ परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरा पार्ट उससे अलग डिफरेंट परसेंटेज प्रॉफिट पर बेचा जाता है। दोनों को मिलाकर कितने परसेंट प्रॉफिट होता है? इस तरह के क्वेश्चंस को करने का उदाहरण देखिए। हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस हम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 15 किलोग्राम चावल यानी कि 15, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 12। इसको सॉल्व हम करेंगे तो 100 प्लस 180 इक्वल टू 280, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस को मिलाकर 280 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे कि कितने की दर से खरीदा गया है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 280 आ जाएगा। पूरा जो चावल है हमारा 10 किलो ये और 15 किलो ये, यानी कि 25 केजी चावल 280 रुपए में खरीदा गया है। इसको बेचा गया है 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। 10 किलो चावल ये तो 15 किलो ये, दोनों को मिलाकर 25 केजी चावल है। तो इसका सेलिंग प्राइस है 25 मल्टीप्लाई बाई 16 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा गया 16, यानी कि 400। इसको बेचा गया 400 रुपए में। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इसको 100 कर देते हैं, इसको बाई 4 तो 4, तो ये 400 आ जाता है। इस तरह आसानी से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। इसी तरह 280 का कॉस्ट प्राइस, 400 रुपए का सेलिंग प्राइस, दोनों में सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इसका मतलब लाभ हुआ। डिफरेंस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना है? 120 रुपए। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है 120 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट मतलब 120 रुपीज, 120 कॉस्ट प्राइस कितना है? 280, 280 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 4, 3, 12, 7, 28, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 100। 3/7 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 3/7 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 42 6/7%। इसका आंसर आ गया। इसको करने के लिए दोनों को हमने कंबाइन कर लिया और बहुत आसानी से प्रॉफिट परसेंट को निकाल दिया। राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदी, 20% के लाभ के साथ उसको श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा खाकर उसको मोहन को बेच दिया। मोहन ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी? राम ने खरीदी है 1000 रुपए की, तो राम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000, यानी कि 1000 रुपए। 20% के लाभ के साथ उसने श्याम को बेची। श्याम को जब बेची तो श्याम को सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1000 प्लस 120%, 120/100। 120 इसलिए क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ यदि राम ने लिया है तो इसके लिए 120% बढ़ाकर वो बेचेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। 100% कोई वस्तु वैल्यू
20% का लाभ, यानी कि 120%। तो 120% में उसने श्याम को बेची। तो इसका 120% निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 1200 रुपए में उसने श्याम को बेची। तो श्याम के लिए जो कॉस्ट प्राइस हुआ है वो कितना हुआ है? श्याम ने खरीदी 1200 में, तो श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए का हो जाएगा। उसने 10% के घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। 10% का घाटा, यानी कि इसकी कॉस्ट वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। 10% का घाटा यानी कि उसके 10% घट गए। अब उसके बाद 90% की वैल्यू के साथ वो इसको सेल करेगा। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस था 1200। सेलिंग प्राइस जो हुआ वो 90%, 1200 का 90%, 90%। 20 से 20 कैंसिल, 108 जीरो, 1080 रुपए में उसने इसको मोहन को सेल किया है। तो मोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1080 रुपए, यानी कि मोहन ने वो साइकिल 1080 रुपए में खरीदी। उसने 90% के बेची, क्योंकि 10% का घाटा। कोई भी जो मूल वैल्यू होती है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, उसको हम 100 लेकर चलते हैं। 100 के साथ इसी में यदि प्रॉफिट होगा तो उसमें परसेंट ऐड कर दिया जाता है, लॉस के लिए परसेंटेज को घटा देते हैं, उस वैल्यू को निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। जैसे यहाँ पर 20% का लाभ हुआ तो 1000 का हमने 120% निकाला तो इसका सेलिंग प्राइस आया। सेलिंग प्राइस इसके लिए कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि इतने में ये खरीदी थी। इसने 90% में, यानी कि 10% के घाटे के साथ उसको बेचा। तो 1200 का 90% हमने निकाला तो 1080। 1080 कॉस्ट प्राइस किसके लिए था? मोहन के लिए। तो मोहन ने साइकिल 1080 रुपए में खरीदी। यही हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, रमेश ने एक गाय को 10,000 रुपए में खरीदकर उसे गणेश ने कुछ प्रतिशत के लाभ पर बेचा। गणेश ने 5% लाभ पर सुरेश को और सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को 15,000 में बेच दिया। तो रमेश ने गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? मान लीजिए गाय है 10,000 रुपए की, इसको X% के लाभ पर बेचा गया, तो इसको X% बाई 100% हटाकर बटे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5। गणेश ने 5% के लाभ पर बेचा, तो 5%, 100 प्लस 5 वाला कॉन्सेप्ट, 105%, मल्टीप्लाई बाई 5। सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को बेचा, तो 110%, 10% का लाभ है तो इसको बेचा। सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को 15,000 में बेचा, तो इसकी वैल्यू है 15,000 रुपए। फाइनल जो गाय बिकी 15,000 रुपए में बिकी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। सॉल्व कैसे करेंगे? 11 7 77 77 है 770, 1 जीरो ये 7700 XY 100 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर को जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6 जीरो यहाँ पर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर को चले जाएंगे। इनको 2 जीरो 100 वाले, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो इसके साथ ही एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बाई 77, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी उसमें से -100 करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी।